गुड इवनिंग। बिहार विशेष करंट अफेयर समसामयिकी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आई हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीडब्ल्यूएससी हो या और भी वनडे कई एग्ज़ाम्स हो। तो आपको याद रखना है बिहार दिवस, जो कि आप 22 मार्च को मनाया जाता है, जानते हैं। और इस बार बिहार दिवस की थीम क्या थी, तो पहले आप इसको ध्यान में रखें। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी बिहार दिवस की, वो क्या थी? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में थीम पूछ लिया जाता है। तो 22 मार्च युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। आप जानते होंगे कि इस बार के 2023-24 के जो बजट है उसमें आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना को लॉन्च किया गया, लाया गया। उसी 7 निश्चय 2 योजना में एक है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बिहार सरकार के जो 7 निश्चय 2 योजना लाई गई है उसका इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही निश्चय फर्स्ट योजना से उसका कंपैरिजन भी करेंगे। नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-24 का आकार कितना है? आपके ऑप्शंस में दिया रहेगा कि बिहार बजट 2023-24 का आकार कितना है, यानी बजट में कितना राशि बिहार में आवंटित किया गया। तो बिहार बजट का जो इस बार का जो आकार है वो कितना है? 2,61,885.40 करोड़। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और रट ही जाना है। आप 2-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितनी राशि का उपबंध किया गया है? तो कितनी राशि का उपबंध किया गया है? 5,000 करोड़। कितना राशि? 5,000 करोड़। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में पूछ सकता है तरंग क्या है। तो कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट तरंग यूं जनरल समझ लेंगे, करंट। नो, तरंग क्या है? तो आपको ध्यान रखना है तरंग क्या है? एक खेलकूद प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। जैसे कि पिछले बीपीएससी में पूछ दिया था कि गुल्लक बैंक, तो बहुत सारे बच्चे जिनको जानकारी नहीं थी वो जो है अपना सही आंसर तक नहीं पहुंच पाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि तरंग क्या है। तो तरंग क्या है? राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल का खेल कूद प्रतियोगिता है। और इसमें जो है राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता, उसका फुटबॉल में जो किसने जीता, फुटबॉल का जो खिताब जीता वो पटना ने जीता। नेक्स्ट, बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, बाजरा महोत्सव बिहार के भोजपुर जिला में किया गया। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2 के तहत किस स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? बांका का। बांका, जैसा कि आप बिहार का अगर मैप देखेंगे तो मान लीजिए ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे, यहाँ भागलपुर है, यही यहाँ पे है आपका बांका नीचे में। इस साइड से यूं कह ले कि दक्षिण पूर्व में ये आपको क्या हुआ? उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये पूर्व। तो यहाँ पे आपका बांका है, यहाँ भागलपुर है। इसी बांका में जो है बांका को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना। तो जैसा कि इसमें दिया है कि पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, तो स्वदेश दर्शन योजना किसकी योजना है? तो स्वदेश दर्शन योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना की, स्वदेश दर्शन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार आईएएस में भी पूछ लेता है कि आपको स्टेटमेंट देता है कि स्वदेश दर्शन योजना राज्य स्तरीय योजना है, स्वदेश दर्शन योजना केंद्र सरकार की योजना है, स्वदेश दर्शन योजना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। इस तरह से आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में। अगर आपको 1 से 2 स्टेटमेंट ध्यान में रहता है तो आप अपने सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी चूंकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वनडे एग्जाम में जो है आपको यूं पूछा जाएगा, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन केंद्र के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो बांका को। एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे ताकि आपके, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने, जैसा कि आपने भी सुना होगा, उन्होंने मीडिया में अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि कोई भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो उसको हल्का सा उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें। इसलिए आप जब स्वदेश दर्शन योजना के तहत, यानी न्यूज में ये स्वदेश दर्शन योजना आ गया, तो थोड़ा सा 2 लाइन आप याद रखेंगे। जो स्वदेश दर्शन योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत है। और किस सरकार की है? तो केंद्र सरकार की योजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बिम्स्टेक, इस बार बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? थाईलैंड ने किया। तो आपको मैं ये बता दूं कि बिम्स्टेक, जैसा कि नाम से लग रहा है कि बिम्स्टेक क्या होता है या बिम्स्टेक क्या है, तो आप जानते हैं कि जो बिम्स्टेक है, क्या है? बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी, ये जो बिम्स्टेक, पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म समझते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में बिम्स्टेक का, वनडे एग्जाम में बिम्स्टेक का, एसएससी लेवल के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जैसे आसियान का, बिम्स्टेक का, इस सब का जो है आपको फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिम्स्टेक का समझते हैं। BIMSTEC। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। बी, तो बी फॉर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल। आई से इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर, एम से मल्टी, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉपरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि मैं आगे आपको बिम्स्टेक को समझा सकूं। तो देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल
एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आइए समझते हैं कि बिम्स्टेक कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है या फिर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ। आइए देखिए, अपना देश भारत में पूरा मैप नहीं बनाऊंगी, बस आप लोगों को समझने के लिए आपने ऐसे ये इसका पार्ट ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है जो कि नारियल की तरह है, ठीक है, ये श्रीलंका हुआ। यही है बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, यही है आपका बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल है। तो बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं उसकी संख्या कितने हैं, 7 है। और बे ऑफ बंगाल क्यों, बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उसको काउंट किया गया है। सपोज आपको याद नहीं रहता है, आप रटते हैं और कोई नाम आपसे मिस हो जाता है, तो आप इस ग्राफ को याद रखेंगे कि बे ऑफ बंगाल कह रहा है, तो यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास का देश ही होगा। तो इसके जो मेंबर हैं, सबसे पहले आप ऊपर चलिए, यहाँ से जो मान लीजिए ऐसे करके 7 बहना जो बनती है ना, तो यहाँ पे आपको नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ओके। थोड़ा मुझसे मैप थोड़ा समझाने के क्रम में मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ, बस आपका लोकेशन ध्यान रखा। नेपाल ऊपर में, बिहार का बॉर्डर जो नेपाल से लगा होता है, तो यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और अपना देश भारत भी है क्योंकि यही तो मेरा भारत है, और ये बे ऑफ बंगाल है। तो इसका कौन कौन मेंबर हो गया, एक तो नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा अपना देश भारत। अब बे ऑफ बंगाल है तो इधर तो बांग्लादेश भी होगा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता था। तो बे ऑफ बंगाल, तो देख लीजिए नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे थाईलैंड। यही इसी थाईलैंड को जो है इसकी अध्यक्षता मिली, इसने ही अध्यक्षता की इस बार बिम्स्टेक का। तो देखिए, आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 अपना देश भारत, यही इसका मेंबर है। आई थिंक कि आप बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं कंट्री, उनको आप समझ गए होंगे और आप ध्यान में रखेंगे। 7 मेंबर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है इसलिए, और कई बार ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन डेप्थ में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, मैप को माइंड में बनाना है, ताकि आप नहीं भी रखते हैं तो मैप के थ्रू आप अपने निश्चित आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।